नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी जमात चाहरुम। मज़मून माहौल का मुताला। नंबर 1। उन्वान मामूली इमराज घरेलू इलाज। बताइए तो भला। बच्चों, तस्वीर में जो आपको लड़का नज़र आ रहा है उसके हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है। तो बच्चों, जब हाथ की हड्डी टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर बांधा जाता है, और प्लास्टर बांधने का काम हम घर पर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें अस्पताल में जाना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से ये जो लड़की है इसे डॉक्टर के पास लाया गया है, क्योंकि इसके गाल में सूजन है जिसकी वजह से इस बच्चे को बुखार चढ़ गई है। दोनों ही सूरतों में दोनों ही बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। सेहतमंद जिस्म। बच्चों, जब हम तंदुरुस्त होते हैं या हमारी सेहत अच्छी होती है तब हमें वक्त पर भूख लगती है, हम रात को ठीक तरह से सो पाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों जो है हाजमे का कोई मसला नहीं रहता। हाजमा यानी बच्चों ग़िज़ा का हज़म होना। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तब हमें ताज़गी महसूस होती है, और छोटे छोटे काम करने पर भी थकन महसूस नहीं होती। लेकिन बच्चों, चंद वजूहात की बिना पर हम बीमार भी हो सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये जो लड़की आपको नज़र आ रही है इसका नाम अफशा है, और अफशा के गले में दर्द हो रहा था, और उसकी वजह क्या थी कि अफशा के गले में सूजन हो गई थी। ऐसे में अफशा ने क्या किया, आइसक्रीम खा ली, जिसकी वजह से उसकी सूजन बढ़ गई, और दूसरे रोज़ उसे निवाला निगलने में भी तकलीफ़ होने लगी। तो इसके लिए अम्मी ने क्या किया, 2 दिन सुबह और स्कूल से आने के बाद इसे नमक के पानी से गरारा करवाया, जिसकी वजह से तीसरे दिन अफशा का गला पूरी तरह से ठीक हो गया। बच्चों, क्योंकि अफशा की ये बीमारी मामूली थी इसलिए वो जल्द अच्छी हो गई। इसके 15 दिन बाद यानी जब अफशा अच्छी हो गई उसके 15 दिन बाद अफशा की बहन बीमार हो गई। उसको बुखार आने लगा, आँखें पीली नज़र आने लगी, और तबीयत भी खाने की तरफ राग़िब नहीं थी। जाने ना उसे खाना अच्छा लग रहा था ना कुछ। अम्मी ने घबराकर फ़ौरन उसे दवाखाना ले गई। तो डॉक्टर ने जब जांच की, अफशा की बहन की जांच की, तो डॉक्टर ने बताया कि अफशा की बहन को यरकान हो गया है। यरकान यानी बच्चों इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं और आम ज़बान में हम पीलिया कहते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने अफशा की बहन को 3 हफ्ते मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया, और साथ ही तेल, घी, मक्खन वगैरह अशिया कम से कम खाने का मशवरा दिया। बच्चों, अफशा की बहन की ये बीमारी फ़ौरन अच्छी होने वाली नहीं थी। तो यहाँ पे बच्चों हमने 2 तरह की बीमारियाँ देखी। एक अफशा की बीमारी जो मामूली थी, इस वजह से वो घरेलू इलाज से अच्छी हो गई। दूसरी अफशा की बहन की बीमारी जो बच्चों मामूली नहीं थी, इसीलिए उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, और उसकी बीमारी अच्छी होने के लिए काफ़ी वक्त लगा। मुनासिब या नामुनासिब। बच्चों, आपको खेत में काम करते हुए जो लोग नज़र आ रहे हैं उसमें जो लड़का है उस लड़के का नाम शरफू है, और जो लड़की नज़र आ रही है वो शरफू की छोटी बहन शन्नो है। दोनों ही बच्चों खेत में काम कर रहे थे, तभी शरफू को सांप ने डस लिया और फ़ौरन गायब हो गया। दोनों ने सांप को ठीक से देखा नहीं, लेकिन सांप के डसने से शरफू काफ़ी घबरा गया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। आसपास के लोग दौड़ते हुए आए।
शन्नो कह रही थी कि शर्फू को फ़ौरन ताल्लुका ले जाना चाहिए। सांप के जहर का इंजेक्शन वहाँ के सरकारी अस्पताल में मिलता है, वो शर्फू को देना ज़रूरी है। लेकिन शन्नो की बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लोग जल्दी जल्दी बैलगाड़ी लाए, शर्फू को बैलगाड़ी में डाला और फ़ौरन गांव के झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास ले गए। बाबा ने शर्फू को नीम के पत्तों पर लिटा दिया और जहर उतारने का मंत्र पढ़ने लगा। बच्चों, आपको क्या लगता है कि ये तरीका सही है या गलत? अगर बच्चों इस तरीके से हो जाए तो ये कभी भी इस तरह के हादसे में कभी भी इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी बीमारी झाड़ फूँक से या मंत्र से ठीक नहीं होती। ऐसे वक्त में कभी कोई हादसा पेश आ जाए तो फ़ौरन सरकारी अस्पताल में और डॉक्टर से मिलना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। ये जो तरीका है ये बिल्कुल नामुनासिब था। घरेलू इलाज। बच्चों, फ़ौरन अच्छी होने वाली जो बीमारियां होती है वो घरेलू इलाज से अच्छी हो जाती है। जैसे अफशा की अम्मी ने इसे गर्म पानी का गरारा दिया, जिसकी वजह से अफशा के गले का दर्द 2 दिन में ठीक हो गया। अभी हमने देखा। बच्चों, हमारे घर में जो है तजुर्बेकार बुज़ुर्ग होते हैं, है ना। घरों में तजुर्बेकार बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे हमारी दादी नानी। वो क्या करते हैं, वो कभी कभी ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं जिसकी वजह से जो मामूली बीमारी है वो फ़ौरन अच्छी हो जाती है। बच्चों, अगर नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सोते वक्त गर्म पानी की भाप लेना चाहिए या सीना सेकना चाहिए। तो बच्चों, ये क्या है? ये मामूली बीमारी है जैसे नज़ला ज़ुकाम, जिसे गर्म पानी की भाप से और सीना सेक कर हम दूर कर सकते हैं। यह क्या है बच्चों? ये छोटी सी मामूली सी बीमारी है जो सेकने से और भाप लेने से दूर हो सकती है। यानी नज़ला और ज़ुकाम हो जाने पर सोते वक्त गर्म पानी की भाप लेना और सीना सेकना। इसी तरह बच्चों, अगर बुखार आ जाए या बदहज़मी हो जाए, बदहज़मी यानी बच्चों ग़िज़ा का हज़म ना होना, और इस वजह से मुसलसल कै होने लगे, कै यानी उल्टी होने लगे, तो बच्चों ऐसे शख्स को कभी भी खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे नींबू का ठंडा शरबत देना चाहिए और दूसरे दिन उसे दही चावल देना चाहिए ताकि वो अच्छा महसूस कर सके। तो बच्चों, ये क्या है? ये मामूली बीमारी है जो घरेलू इलाज से फ़ौरन ठीक हो जाती है। अब इसी तरह बच्चों, अगर खेलते वक्त खराश आ जाए या छोटा सी ज़ख़म हो जाए तो क्या करना चाहिए? ज़ख़म को साफ़ पानी से धोना चाहिए, फिर उसे खुश्क करना चाहिए। खुश्क करना यानी बच्चों सूखा कर लेना चाहिए। सूखा करने के बाद इस पर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए, फिर उस पर साफ़ कपास लगाकर ज़ख़म को बांध लेना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों? ज़ख़म बहुत जल्दी से अच्छा हो जाता है। तो बच्चों, ये सारी ही जो बीमारियां अभी हमने देखी वो मामूली बीमारी है जो घरेलू इलाज से ठीक हो सकती है। लेकिन बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिए कि बीमारी मामूली भी हो तो इससे लापरवाही कभी ना बरतें, और ये जहन में रखिए कि घरेलू इलाज की भी एक हद होती है। अगर 2 दिनों में ठीक ना हो और बीमारी बढ़ने के आसार नज़र आए तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखा देना ही बेहतर होता है। और बच्चों, कभी भी डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। यानी बच्चों, घरेलू इलाज की भी एक हद होती है और मामूली बीमारी में भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि पूरी तरह से हमें ध्यान देना चाहिए। और सबसे अहम बात, डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। समाज के लिए तिब्बी खिदमत अंजाम देने वाले लोग। तो बच्चों, समाज की सेहत की फ़िक्र करने और बीमारियों का इलाज करने को तिब्बी खिदमत कहते हैं।
यानी वो लोग जो समाज के लोगों की फ़िक्र करते हैं और बीमारियों का इलाज करते हैं, उन्हें तिब्बी खिदमत करने वाले कहते हैं। अब बच्चों, बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पे डॉक्टरों के दवाखाने और अस्पताल होते हैं। लेकिन बच्चों, जो बहुत से शहरों में क्या होता है, बहुत से शहरों और देही यानी बच्चों वो इलाके जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे इब्तदाई तिब्बी मराकिज़ और सरकारी दवाखाने होते हैं। सरकारी दवाखाने यानी बच्चों जहाँ पर बहुत ही मुनासिब ख़र्च पर यानी बहुत ही कम खर्च में मरीज़ों का इलाज किया जाता है। और बड़े बड़े शहरों में बच्चों वहाँ की बल्दिया यानी बच्चों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी तिब्बी इलाज के अस्पताल चलाती है। बल्दिया यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। शुक्रिया।